भारत को गिड़गिड़ाने की बात करने वाले कोच को आज खुद माफी मांगनी पड़ी। कटक की हार के बाद शुक्री कॉर्नर ने क्यों कहा, मैंने शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती की, सूर्या कुमार की चुप्पी और हार्दिक पांड्या के बल्ले ने कैसे तोड़ा, अफ्रीकी कोच का अहंकार देखिए, बदले और सम्मान की सबसे बड़ी कहानी, T20 सीरीज की जीत के बाद की सबसे संतोषजनक, सबसे बड़ी और दिल को ठंडक पहुंचाने वाली खबर है। याद है, टेस्ट सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉर्नर ने भारतीय टीम के लिए गिड़गिड़ाना जैसा अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया था। आज वही कोच कटक में मिली करारी शिकस्त के बाद घुटनों पर आ गए हैं। भारत ने पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका को 101 विकेट से रौंद कर सीरीज जीती, जिसके बाद शुक्री कॉर्नर का घमंड चकनाचूर हो गया। मैच के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने बयानों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी है और सूर्या कुमार यादव व हार्दिक पांड्या की शान में ऐसे कसीदे पड़े हैं जिसने हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, कटक के मैदान पर आज सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया है, बल्कि आज भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान की जीत हुई है। आपको याद होगा कि टेस्ट सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कॉर्नर ने एक बहुत ही विवादित और नस्ल भेदी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वह भारतीय टीम को ग्रोवेल जमीन पर रेंगने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देंगे। उस समय भारत हार गया था और हमें चुप रहना पड़ा था, लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता है। कटक में पहले T20 में कप्तान सूर्या कुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी ने बाजी पलट दी। 1-0 की बढ़त बनाने के बाद और साउथ अफ्रीका को एक तरफा अंदाज में हराने के बाद शुक्री कॉर्नर को अपनी औकात समझ आ गई है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेजेंटेशन एरिया में शुक्री कॉर्नर का चेहरा देखने लायक था। उनकी आवाज में वह अकड़ नहीं थी, बल्कि डर और पछतावा था। उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेते हुए भारतीय टीम से माफी मांगी और स्वीकार किया कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ललकारना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज हम इसी माफीनामे कोच के बदले सुर और भारतीय दिग्गजों की धाक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, शुक्री कॉर्नर के माफी मांगने के पीछे की कहानी बहुत गहरी है। एक ग्रोवेल शब्द का बोझ शकी कॉर्नर ने जब यह शब्द बोला था तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका असर क्या होगा। रोहित शर्मा ने रांची में उनसे हाथ ना मिलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। कॉर्नर को लगा था कि वे माइंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। इस शब्द ने भारतीय टीम के अंदर बदले की आग भड़का दी थी। 101 रनों शर्मनाक हार में भारत ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसे ऐसे छेज किया जैसे वह स्कूली टीम खेल रही हो। पूरी टीम 75 रनों पर ऑन आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने मैच को एक तरफा बना दिया। इस एक तरफा हार ने कॉर्नर को एहसास दिलाया कि T20 क्रिकेट में भारत का कोई सानी नहीं है। 3 हार्दिक अर्शदीप का खौफ कोच ने देखा कि कैसे हार्दिक ने पावर प्ले में उनके प्लान A, B और C को फेल कर दिया और कैसे हार्दिक ने मैच को फिनिश किया। उन्हें समझ आ गया कि इन दिग्गजों के खिलाफ जुबानी जंग, वर्बल वॉर नहीं जीती जा सकती। शुक्री कॉर्नर का माफीनामा और बयान। दोस्तों, अब हम उस पल का विश्लेषण करते हैं जब दक्षिण अफ्रीकी कोच ने अपनी गलती मानी। यह भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सुकून का पल था। एक मैं अपने शब्दों के लिए शर्मिंदा हूं। शुक्री कॉर्नर ने मीडिया के सामने आते ही सबसे पहले उस विवादित बयान पर बात की। कॉर्नर का बयान सिर झुकाते हुए इस सीरीज की शुरुआत होने पर मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। टेस्ट सीरीज के दौरान मैंने आवेश में आकर एक शब्द ग्रोवेल का इस्तेमाल किया था। आज भारत की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वह मेरी मूर्खता थी। भारतीय टीम गिड़गिड़ाती नहीं है, वह दहाड़ती है। मैं अपने उन शब्दों के लिए पूरी भारतीय टीम से माफी मांगता हूं। मैंने एक महान प्रतिद्वंदी का अपमान किया था, जिसका जवाब मुझे मैदान पर मिल गया। 2 हार्दिक पांड्या ने मुझे बिना बोले हरा दिया। दोस्तों, कॉर्नर ने रोहित शर्मा के उस इग्नोर, अनदेखा करने वाले वाक्य का भी जिक्र किया। बयान रांची में जब रोहित ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था तो मुझे लगा था कि वह घमंडी है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि वह घमंडी नहीं, स्वाभिमानी है। उन्होंने मुझे जवाब देने के लिए मीडिया का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। उनकी कप्तानी भले ही अनौपचारिक और उनकी बल्लेबाजी ने मेरी टीम की धज्जियां उड़ा दी। मैंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया था। रोहित शर्मा एक मास्टरमाइंड है और मैं उनके सामने एक नौसिखिया साबित हुआ। 3 विराट कोहली को छेड़ना आत्महत्या है। कॉर्नर ने विराट कोहली के प्रदर्शन पर जो कहा वह हर विरोधी टीम के लिए सबक है। कॉर्नर ने कहा, मैंने अपनी टीम से कहा था कि विराट कोहली का समय खत्म हो रहा है, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 135, 135, 102, 65 रन बनाकर मुझे गलत साबित कर दिया। विराट कोहली को स्लेज करना या उनके खिलाफ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वह गुस्से को रणों में बदलते हैं।
आज जब वह बैटिंग कर रहे थे तो मुझे डगआउट में बैठकर डर लग रहा था। वह इंसान नहीं, रन मशीन है। उनके बिना भारतीय टीम को हराना शायद मुमकिन हो, लेकिन उनके साथ भारत अजय है। 4 भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। कॉर्नर ने अंत में विश्व क्रिकेट को एक संदेश दिया। संदेश भारत आकर भारत को ललकारना मेरी गलती थी। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के फैंस और यहाँ के खिलाड़ी, ये आपको निगल जाते हैं। हम सीरीज हार कर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बड़ा सबक लेकर जा रहा हूं क्रिकेट के भगवानों। रोहित विराट का सम्मान करो, वरना अंजाम बुरा होगा। भाग 3। इस माफी के मायने दोस्तों, शुकी कॉर्नर के इस यूटर्न ने कई चीजें साबित कर दी हैं। एक बल्ला सबसे बड़ा हथियार भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि जुबानी जंग का जवाब शोर मचाकर नहीं, बल्कि स्कोर बनाकर दिया जाता है। कप्तान सूर्या कुमार यादव, कप्तान की और हार्दिक पांड्या के अर्धशतक कॉर्नर के बयानों से ज्यादा भारी पड़े। 2 नस्लवाद पर जीत, ग्रोवेल जैसे शब्द का जवाब जीत से देकर भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गरिमा डिग्निटी बचाई है। यह जीत आत्मसम्मान की जीत है। 3 गंभीर को संदेश। यह घटना गौतम गंभीर के लिए भी एक सबक है कि सीनियर खिलाड़ियों का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। विरोधी कोच माफी मांग रहा है, तो अब गंभीर को भी सीनियर्स की अहमियत समझनी होगी। भाग 4। टीम इंडिया का रिएक्शन। दोस्तों, जब सूर्या और हार्दिक को कोच की माफी के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से बड़प्पन दिखाया। सूर्या का रिएक्शन। रोहित ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैदान पर हिसाब बराबर हो गया, अब कोई गिला शिकवा नहीं। हार्दिका का रिएक्शन। विराट ने कहा, क्रिकेट में सम्मान दो और सम्मान लो। उन्होंने अपनी गलती मानी। यह अच्छी बात है दोस्तों। कटक में भारत की जीत के बाद का सबसे बड़ा पल वह था जब दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्की कॉर्नर ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकारी। उन्होंने कहा, भारत को कम आंकना मेरी भूल थी। सूर्या और हार्दिक ने मुझे सिखा दिया कि चैंपियन कैसे खेला जाता है। यह माफीनामा भारतीय क्रिकेट की ताकत और वैश्विक रुतबे का प्रमाण है। क्या आप भारतीय टीम के इस मुंहतोड़ जवाब से खुश हैं? कमेंट में जय हिंद लिखें और सब्सक्राइब करें। इंतजार कर रहा है। विराट कोहली ने कहा, हार्दिक पांड्या की आज की पारी उन पारियों में से थी जिसे आप सालों तक याद रखते हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उस लेवल की स्ट्राइकिंग हर किसी के बस की बात नहीं। हार्दिक का एक अलग ही प्रभाव है। वो आते ही मैदान का माहौल बदल देते हैं। बल्लेबाजी में उनका इरादा साफ था कि भारत आज सिर्फ जीतने नहीं आया, बल्कि संदेश देने आया है। और गेंदबाजों की बात करें तो टीम इंडिया ने सामूहिक प्रयास से साबित कर दिया कि हम किसी भी परिस्थिति में डटकर खेलने की क्षमता रखते हैं। खासकर तेज गेंदबाजों ने जिस तरह शुरुआती झटके दिए, उससे मैच हमारे नियंत्रण में आ गया। हार्दिक जैसे खिलाड़ी बहुत दुर्लभ होते हैं। एक छोर पर खड़े होकर टीम को संभाल भी लेते हैं और अगले ही ओवर में विपक्ष का मनोबल तोड़ भी देते हैं। दुनिया में आज अगर कोई ऑलराउंडर है जो अकेले मैच जिता सकता है तो वो हार्दिक पांड्या है। टीम इंडिया की यह जीत दिखाती है कि हम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े दावेदार हैं। यह शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। MS धोनी ने कहा, हार्दिक पांड्या को मैं बहुत समय से देख रहा हूं और हमेशा कहता हूं, यह लड़का मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन आज जो उसने कटक में किया, वह किसी भी कप्तान के लिए वरदान जैसा प्रदर्शन है। हार्दिक ने पहले हालात को परखा, फिर उसी के अनुसार गियर बदला और आखिर में विपक्षी गेंदबाजी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उनकी पारी में सिर्फ ताकत नहीं थी, सोच, समझ और मैच अवेयरनेस भी शामिल थी। गेंदबाजी में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। यह टीम सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, संतुलित भी है। वरुण, कुलदीप, अक्षर जैसे गेंदबाजों के आने से टीम के पास विकल्पों की भरमार है। लेकिन हार्दिक जैसा ऑलराउंडर हर टीम को नहीं मिलता। उसकी वापसी भारत के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से हार्दिक अभी दुनिया के शीर्ष ऑलराउंडरों से 2 कदम आगे है, क्योंकि वह दबाव में अपने खेल का स्तर बढ़ा देता है। आज की जीत सिर्फ 2 अंक नहीं, आने वाले वर्ल्ड कप की तगड़ी चेतावनी थी। AB डिविलियर्स ने कहा, मैंने दुनिया के कई महान ऑलराउंडर देखे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा प्रभावशाली खिलाड़ी बहुत कम मिलता है। उसकी बल्लेबाजी आज पूरी तरह अलग लीग में थी। हार्दिक ने जिस तरह गेंदों को टाइम किया, स्पेस बनाया और मैदान के हर कोने को निशाना बनाया, वो दर्शाता है कि वह अपनी फुल फॉर्म में है। भारत की टीम ने भी जिस आत्मविश्वास के साथ खेला, वो बताता है कि